हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका प्रकाश नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी के या फिर इसको फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आपको प्रकाश नर्सिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं CSF का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 150 ml और कलर इसका कैसा होता है, क्लियर एंड कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। इसका pH जो है वो 7.4 होता है। ये ऑब्जेक्टिव MCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो ये जो है 1.005। इसका रिएक्शन मतलब ये कैसा नेचर का होता है, तो अल्कलाइन। ऐसे भी देख रहे हैं, अगर pH 7 से ज़्यादा बढ़ता है तो कोई भी जो सबस्टांस हो अल्कलाइन होता है, तो ये भी अल्कलाइन है। इसका कंपोजिशन देखेंगे CSF का, तो जो ये मिल के बना होता है वो है वाटर कितना होता है 99.13% और दूसरा सॉलिड्स 0.87% ही मात्र होते हैं। तो देखेंगे उस सॉलिड्स में भी ऑर्गेनिक सबस्टांस और इनऑर्गेनिक सबस्टांस। ऑर्गेनिक सबस्टांस आपको पता होगा कि जो कार्बन से मिलकर बना होता है, इनऑर्गेनिक यानी विदाउट कार्बन। तो जो ऑर्गेनिक सबस्टांस में जो है प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड आता है। और इनऑर्गेनिक सबस्टांस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट्स आता है। तो कंपोजिशन ऑफ CSF के देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ CSF। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज अ क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड। इसका कोई कलर नहीं होता है। ये जो कि सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के सराउंडिंग में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग फिगर्स बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ बोन में ये आपको पता भी होगा कि स्कल के नीचे 3 लेयर पाए जाते हैं, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड मैटर और पायामीटर, तब जाके ब्रेन होता है। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी ये ड्यूरामीटर और आर्कनोइड मैटर और पायामीटर पाया जाता है। तो देखिए ये हुआ बोन, मतलब स्कल ऑफ बोन ऑफ स्कल की। जानते भी है कि ये ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब इंजरी होने से बचाता है। और उसके नीचे पाया जाता है ड्यूरामीटर। देन इसके बाद पाया जाता है आर्कनोइड मैटर और देन पायामीटर। तो पायामीटर और आर्कनोइड मैटर के बीच में CSF का मतलब जो भी बोल सकते हैं, निर्माण बोल सकते हैं या फिर फ्लो बोल सकते हैं, वहीं पे होता है। ये देखिए CSF जो सब आर्कनोइड स्पेस और पायामीटर, आर्कनोइड मैटर और पायामीटर के बीच में सब सबक्नोइड स्पेस जिसमें CSF रहता है। कोई भी जानते हैं कि स्पेस में ही कोई फ्लूइड रह सकता है, तो वही CSF सबक्नोइड स्पेस में रहता है। इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ये हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि फिर इसका स्ट्रक्चर नीचे कैसे होता है। तो ये है स्कल ऑफ बोन, फिर है सेरेब्रम, इसके इधर है पायामीटर, इधर ड्यूरामीटर और आर्कनोइड मैटर। तो आर्कनोइड मैटर और पायामीटर के बीच में CSF और देन है पोन्स, ये है सेरेबेलम। फिर नीचे हम लोग जानते हैं कि ब्रेन जैसे ख़त्म होता है तो नीचे आके फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड जो सिलिंड्रिकल आता है, तो उधर भी CSF फ्लो करता है। ये टर्मिनल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है और ये सैक्रम है, यहाँ पे CSF फ्लो कर रहा है। अब देन देखेंगे कि फंक्शन ऑफ CSF, मतलब स्पाइनल फ्लूइड का
फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, आखिर क्यों हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है, कोई तो रीज़न होगा। तो देखिए क्या रीज़न है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू ब्रेन, ब्रेन में जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऐसे ब्लड के थ्रू भी होता है लेकिन ये भी प्रोवाइड करता है। एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसके थ्रू एक्सक्रिएट होता है। और एक्ट एज मैकेनिकल बफर, मैकेनिकल बफर ये जो होता है वो पीएच जो मेंटेन होता है ना हमारे बॉडी में, वो मतलब इसी को बफर बोलते हैं। तो ये सीएसएफ जो है मैकेनिकल बफर का भी काम करता है, मतलब पीएच को मेंटेन करने का भी काम करता है। और देन है ऑटो रेगुलेशन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमारे जैसे लोड या प्रेशर, जैसे किसी चीज़ का जैसे हमारे ब्रेन पे चोट लगता है किसी चीज़ से, तो ये प्रेशर को इसके ये मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करता है, मतलब उतना हार्मफुल होने से, इंजरी होने से ब्रेन को बचाता है। देन है इंट्रा सेरेब्रल ट्रांसपोर्ट मीडियम कंट्रोल ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट, बोलता है कि इंट्रासेरेब्रल ट्रांसपोर्ट इसी के माध्यम से होता है, कंट्रोल करता है केमिकल इन्वायरमेंट को। फिर देन है मैकेनिकल कुशन टू द ब्रेन, आगे भी हम लोग देखें कि मतलब एक कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को कोई किसी भी इंजरी होने से। ट्रांसपोर्ट हार्मोन एंड हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड बायोन्सी फॉर द ब्रेन, मतलब ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इंजरी ये सब कुछ भी चोट लगने से हमारे स्कल और सीएसएफ के द्वारा ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को इंजरी होने से बचाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग के सीएसएफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।